बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। अगर पता नहीं है कि कौन है और कैसे हमारे घर में घुस बैठी है तो पता करो, पूछो किसी से। बल्कि एक काम करो कि उससे जाके खुद पूछ लो। हम ऐसे कैसे पूछ सकते हैं जफर? समन, तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जफर वो सब ठीक है, लेकिन आप खुद कहाँ हैं इस वक्त? घर में हर कोई आपका पूछता रहता है और मलिहा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझसे बार बार सवाल करती है कि कहाँ है जफर। अब कैसे है वो? बेहतर है पहले से, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हुई अब तक। अच्छा, उससे कहो कि मैं आ रहा हूँ और जरा उस आलिया के बारे में तो पता करो, कौन है, कहाँ से आई है। कहीं ऐसा ना हो माहिन की तरह एक नई मुसीबत हमारे सर पे आन पड़ी। जी ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। सुन तो लिया होगा आपने, एक और नया कैरेक्टर, एक और नया खिलाड़ी, फिर वही इरफान ना हो कोई नया चक्कर डालने के लिए। उसके हाथ तो कुछ भी नहीं रहा। अरे बेटा, मलिया है उसके साथ। मैं तुमसे कहा भी था कि मलिया के बाद बहुत कुछ है, ऐसा कुछ कि इरफान नया दांव डालने के बारे में सोचेगा जरूर। अरे बात सुन मेरी आलिया, मेरी सुन। अंकल आप इतने परेशान क्या? अंकल ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो आप परेशान हो गए? मैं तो ये सोच रही थी एक इंसान की बीवी इस दुनिया से चली गई और उसके माथे पे शिकन नहीं आई, और अब आप यूं। आप यकीनन माहीन होंगी। इस लहजे में इनसे तुम ही बात कर सकती हो। और तुम कौन हो जैसे ये पता है कि इस घर में कौन किससे किस लहजे में बात करता है? ये तो तुम्हें यही बता सकते हैं। अंकल हम बाद में बात कर लेंगे। माइन अभी जाना चाह रही थी तो रुखसत करके आता हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। एक्चुअली मैं मलिया से ताज़ियत करना चाहती थी, तो प्लीज आप मुझे उनका रूम दिखा देंगी? ऑफ कोर्स, आइए आप, कल आए। अरे बात तो सुनो मेरी, आपको जाना था, क्या हुआ? अरे लख चिल्लाना चाहिए फिर साहब। मलिया, कोई मिलने आया तुमसे? मुझे तुम्हारी मदर की डेथ का सुन के बहुत अफसोस हुआ मलिया। मैं बहुत पहले ही आ जाती, लेकिन मेरे हस्बैंड और तुम्हारे फादर ने मुझे रोक रखा था। मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ, आलिया।
पापा, पापा ये क्या कह रही है? कह दे कि ये झूठ है। यही सच है और यही बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये बात मैंने तुमसे नहीं अपने पापा से पूछी है। जवाब दे मुझे पापा, कौन है ये लड़की? पापा की खामोशी तुम्हारे सवाल का जवाब है मलिहा। तुम चुप रहो। ये सवाल मैंने अपने पापा से पूछा है, जवाब भी उनसे चाहिए मुझे। मलिहा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम प्लीज बैठ जाओ, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। मैं मर नहीं रही, ठीक हूँ बिल्कुल। पापा जवाब दे, कौन है ये? मलिया, बेटा आराम से बात कर, सुकून से, आराम से समझाता हूं मैं तुझे, मेरी बात तो सुन ले। सबके सामने नहीं बोल सकते आप क्या? शर्म आ रही है आपको? मलिया, मैं मानता हूं कि तू सदमे में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू सबके सामने बदतमीजी करे, बेइज्जती करे मेरी। तमीज के दायरे में रह बस। जब कहे बता दूंगा तो बता दूंगा। आपने इस औरत के लिए मेरी माँ को मार दिया ना? आपने इसके लिए कत्ल किया है मेरी माँ का। जहर दे दिया ना मेरी माँ को इस चुड़ैल के लिए। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बस कर दे, बस कर, बस कर दे। मैं पुलिस में जाऊंगी। आप दोनों ने मिलकर मारा मेरी माँ को। आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं केस करूंगी आपके ऊपर। आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी मैं। आप कातिल है मेरी माँ के। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, आप याद रखिए ये बात। मलिहा, संभालो अपने आप को। रिलैक्स मलिया, वो जैसे भी है तुम्हारे पापा हैं। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया इतना स्ट्रेस लेने से। तुम लेट जाओ प्लीज, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। इस आदमी ने, इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें ले जाऊंगी पुलिस स्टेशन, लेकिन अभी अपने आप को संभालो। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स मलिया। इरफान साहब ने वाकई चांद चढ़ा दिया है। इस उम्र में भी ठीक ठाक हाथ मारा। मर्द की नीयत और हवस कभी नहीं बढ़ती। तो मलिहा ने अच्छा खासा हंगामा किया है यहाँ पे, और ये सब तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अच्छा एक काम करो, तुम जरा आलिया के बारे में मालूम तो करो कि ये इरफान के सताए हुए नए दुश्मन है या फिर जफर और मेहरुन्निसा के जुल्म का शिकार। वो तो मैं पता कर लूंगी, मगर ये होगी जो भी, इसके हाथ कुछ लगने वाला तो है नहीं। इन लोगों को कंगाल कर छोड़ा है हमने। नहीं माही, मेहरुन्निसा और इरफान इतने बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए थे। आपका मतलब है कि उन लोगों के पास अभी भी? नहीं अम्मी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जफर वापस आ गया है क्या? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आलिया को देखने के बाद उसका रद्द अमल भी देखने वाला होगा। और जो बाकी बचेंगे वो हमारे निशाने पर होंगे। मुझे तो लगता है कि ये लोग बका की इस जंग में एक दूसरे को ही चीर फाड़ कर देंगे। चलें, रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये मामला तो और भी खराब होता जा रहा है। मामला खराब किस लिए हो रहा है? ये नहीं बताता कि मामला किस लिए खराब हो रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि मसला किसकी वजह से हुआ है, सिर्फ आलिया की जिद की वजह से। इसको समझा। वो सदमे में है इरफान, इसलिए जो मुंह में आया कह दिया। नॉर्मल हो जाएगी तो सब भूल जाएगी। अरे खाक नॉर्मल। अरे जानती क्या है मलिया के बारे में तू? क्या जानती है?
मलिया की रगों में मेहरुन्निसा बेगम का खून दौड़ रहा है। मेहरू की बेटी है, मेहरू का खून दौड़ रहा है। जिद्दी खून, किसी की बात ना मानने वाला खून। बातें करती है मुझसे बड़ी बड़ी। कम ऑन, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों डरें? पुलिस बीच में पड़ी तो बहुत कुछ खोदने की कोशिश करेगी। पुलिस बाल की खाल निकालती है और बाज औकात अंधेरे में चलाया हुआ तीर निशाने पर बैठता है। अरे कह रहा क्या चाह रहा है इब्राहिम साहब? खुल के बोल। तू ये कहना चाह रहा है कि मेरू को मैंने कत्ल किया है, जहर देके मैंने मारा है? हरगिज नहीं इरफान भाई, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन एक बात आप भूलते जा रहे हो। इस घर में आपके मुखालिफिन की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी देखो, सबसे पहले आपका मुखालिफ जफर, फिर माहीन और शिराज, और अब मलिया। अकेले पढ़ते जा रहे हो इरफान भाई आप। एक बात याद रखना कि मलिया की बात को कोई इंपॉर्टेंट दे ना दे, जफर जरूर देगा। वाह इब्राहिम वाह, बहुत अरसे के बाद तूने बहुत अकल की बात की है। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है डरने की जरूरत, लेकिन आने वाले खतरे से होशियार रहने की बहुत जरूरत है हमें। हाँ, इरफान भाई ने जो बात बोली है, होशियार रहना है बस। भाई इतनी देर हो गई, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए? प्लीज आप जल्दी घर वापस आ जाएं। इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अरे बस मैं निकल रहा हूँ अभी, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? आप घर वापस आ जाएं, फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वापस आ रहे हैं भाई, और उनके आते ही मैं पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कर। तुम पागल हो गई हो? सीरियस हो? अपनी जान से भी ज्यादा। ये गलती करना भी मत। वो बाप है तुम्हारे, कुछ भी हो, और पापा को मम्मा को मार के क्या मिलेगा? मम्मा तो उनकी मदद कर रही थी और वो उनके लिए रहमत थी। और तुम खुद सोचो, ये शादी आज तो नहीं हुई ना। जो भी हो, लेकिन मेरी मॉम की मौत की जिम्मेदार वो औरत और पापा है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ मलिहा, पर मम्मा को हार्ट अटैक आया है और इस बात की तस्दीक हो चुकी है। हार्ट अटैक की वजह भी वो औरत ही है। आप तो जानती है ना कि मामा कितनी परेशान थी, कितनी तकलीफ में थी वो। और क्या पता कि इस सब में भी पापा मिले हुए हों उस औरत के साथ। पता नहीं उन्होंने मामा को मिलाकर क्या दिया या क्या पिलाया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। For God's sake मलिहा, ये तुम क्या बातें कर रही हो? आज तुमने साबित कर दिया कि तुम जफर की बहन हो। बिल्कुल जफर जैसी बातें कर रही हो, जहर में डूबी हुई, और वो भी अपने बाप के लिए। आज मैं जान गई कि भाई पापा के खिलाफ जो भी कहते थे वो ठीक कहते थे। हम सारी जिंदगी भाई को बुरा भला कहते रहे, लेकिन आज इस बात का अंदाजा हुआ कि वो ठीक थे। नहीं मलिहा, मम्मा ने पापा से शादी की है, कुछ तो सोच के किया होगा, कुछ तो अच्छा होगा उनमें, वरना मम्मा जैसी जान-दीदा औरत किसी ऐसे बंदे को क्यों चूज करती? और पापा ने क्या सलाह दिया इसका कि मामा ने उन्हें चूज किया और उन्होंने मामा को मार दिया? मैं नहीं मानती। ना माने, क्योंकि आपके ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। कुछ भी हो जाए तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी। मैं जरूर जाऊंगी।
और मैं बताऊंगी पुलिस को कि इस मौत के जिम्मेदार पापा हैं, वो औरत या माहीन। ओ खुदाया, अब तुम माहीन को कहाँ ले आई बीच में? तुम फजूल में इस मैटर में माहीन को क्यों घसीट रही हो? मैं अपनी मॉम के कातिलों को जेल भिजवा कर ही आराम करूंगी। अच्छा, तो फिर याद रखना, आखिरी जूस का ग्लास ममा को तुमने दिया था। पुलिस ऐसा भी तो सोच सकती है ना, तुम शहरयार से शादी करना चाहती थी और मम्मा इसके खिलाफ थी। क्या जवाब दोगी पुलिस को? इसमें तुम भी तो फंस सकती हो। घोड़ा रे घोड़ा, इस किच किच ने मेरा सर में दर्द कर दिया है, सर में दर्द। तुम इस शादी के बारे में जानते थे ना? कैसा जानना? ये शादी अरेंज कराने वाला कौन था? मैंने इरफान से बोला आगे आगे बढ़, चल कर शादी। तो इसका फायदा क्या हुआ? एक मांगने वाले का और इजाफा हो गया। तुम इरफान के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन सब कुछ नहीं जानते। इरफान और महरून निसा बहुत बड़े हाथी हैं। मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है और मैं इस 1.25 लाख का हकदार हूं। तुमको क्या लगता है इरफान तुमको जीतने देगा? हारने के लिए कोई बाजी लगाता नहीं है। तूने सुना है ना, जो डर गया वो मर गया। तो अब आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। इरफान को मैं ये यकीन दिलाऊंगा कि इरफान, तेरे आगे पीछे बहुत सारी शार्क मछलियां हैं, उससे बचने के लिए वो मगरमच्छ की तरफ आएगा। तौबा है इब्राहिम, तुम अपने बारे में कैसी बातें करते हो? हाँ, मिसाल दे रहा हूँ, सही दे रहा हूँ अपने बारे में, कोई गलत तो नहीं बोल रहा। तो आपको क्या लगता है मलिया पुलिस तक जाएगी? नहीं जाएगी तो तू लेके जाएगा। मैं लेके जाऊंगा? हाँ, तू लेके जाएगा। इस वक्त लोहा बड़ा गर्म है, सिर्फ एक बड़ी चोट लगा दे, हम लोग अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। तू सिर्फ उसके जहन में ये बात डाल दे कि मलिया, तेरी मां की मौत का जिम्मेदार ये इरफान है, इरफी। तू बस ये काम कर दे, उसके बाद देख, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, सब संभालूंगा। इस इरफान को तो अपने जूते की नोक के ऊपर लाके खड़ा करूंगा। बड़ा जलील किया इसने मेरे को। अब आया है वक्त, और इस वक्त से फायदा उठा ले शेरी, यही वक्त है। देख अब इरफान, मेरी चाल देख तू, बड़ा चालाक बनता है ना तू। देख आलिया, बात को मान जा मेरी, वैसे ही बड़ी मुश्किल में हूं। कुछ दिनों के लिए अपने वाले फ्लैट में चली जा। अभी फिलहाल तेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ।